हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट क्लास 12 के मैथ के अंतर्गत प्यारे बच्चों संबंध एवं फलन और संबंध एवं फलन अच्छी तरह से प्यारे बच्चों फिनिश कर चुके हैं। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुविकल्पी थे, अति लघुत्तरीय प्रश्न थे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न थे, सब फिनिश कर चुके हैं। अब हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मींस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन प्यारे बच्चों पढ़ाएंगे। इसके अंतर्गत भी आपको इस चैप्टर से भी आज आपके 5 मार्क्स पक्के होंगे प्यारे बच्चों। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि संबंध एवं फलन से 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा और इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से 5 नंबर क्वेश्चन मींस दोनों में से 10 मार्क्स आपके दोनों चैप्टरों में से 10 मार्क्स आपके क्लियर होंगे प्यारे बच्चों। 5 मार्क्स संबंध एवं फलन से और 5 मार्क्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से प्यारे बच्चों। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले हम आपको सिलेबस राइट करवा देते हैं। इसके बाद देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, और जो पढ़ना भी और पीछे आप पढ़ भी चुके हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, टॉपर है आपको टॉपर बनाएंगे और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी क्लास को अपलोड करे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे प्यारे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मींस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अंतर्गत जितने भी जो टॉपिक हमें पढ़ाना, जो सिलेबस में आपके, सबसे पहले उस सिलेबस को राइट करवा देते हैं। इसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का सिलेबस, या फिर मैं सिलेबस लिख देता हूँ। चलिए पहले चैप्टर का नाम ही लिख देते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मींस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अंतर्गत इसका जो सिलेबस, सबसे पहले इसका सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। अब सिलेबस के अंतर्गत सबसे पहले हमें इसमें क्या पढ़ना, परिभाषा पढ़ना प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की, परिभाषा मींस डिफिनीशन। फिर इसके बाद क्या पढ़ना, इसके अंतर्गत फिर प्रांत पढ़ना है, और क्या पढ़ना, परिसर पढ़ना है। परिभाषा हो गई, प्रांत हो गया, परिसर हो गया, और इसके बाद मुख्य मान शाखाएं हो गई। क्या हो गई, मुख्य मान शाखाएं, मुख्य मान शाखाएं हो गई। और इसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के आलेख, प्रतिलोम त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के आलेख मीन्स कुल मिलाकर के आपको इतना ये टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मींस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अंतर्गत पढ़ना। परिभाषा, प्रांत, परिसर, मुख्य मान शाखाएं, और इसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के आलेख। अब देखिए प्यारे बच्चों, इससे हमें कितने अंक मिलेंगे, 5 मार्क्स, और संबंध में फलन से भी 5 5 5 10 मींस 10 मार्क्स आपके इन दोनों चैप्टर से क्या क्लियर होने वाले हैं। ओके, और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो हम आपको, जैसे कि हम आपको संबंध में फलन पढ़ा चुके हैं, आप संबंध में फलन के अंतर्गत उस पूरी क्लास को करने के बाद आप देखिए अंसार, देखिए क्वेश्चन बैंक, देखिए क्या क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी जो पढ़ा दिए उसके अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं और जो इस टॉपिक है, सब टॉपिक को क्लियर करेंगे, और इसमें जो क्वेश्चन है वो भी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, और जब ये चैप्टर कंप्लीट करवा दे, इसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक, देखिएगा अनसॉल्व उठाकर देखिएगा, क्या इसके मॉडल के अलावा कोई क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अगर बन भी रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों। पहली बात तो कोई भी इसके अतिरिक्त आप क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए हम आपको इसके अंतर्गत सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति परिभाषा, फिर मुख्य मान शाखाएं, प्रांत, परिसर, मुख्य मान शाखाएं जो है, और क्या प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जो आलेख है, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत सिर्फ इतनी टॉपिक पढ़ना, ठीक है ना। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को डिस्कस करेंगे। किसकी परिभाषा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की
इस डिफिनीशन को कैसे डिफाइन करेंगे, मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इनवर्स या हाउ विल डिफाइन डिफिनीशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मीन्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की परिभाषा देखेंगे। ओके, क्योंकि आपके सिलेबस में इसकी परिभाषा, इसलिए परिभाषा बता रहे हैं। ऐसे त्रिकोणमिति फलन, ऐसे त्रिकोणमिति फलन जो किसी कोण को जो किसी कोण को उसके मुख्य मान के रूप में व्यक्त करते हैं, उसके मुख्य मान के रूप में व्यक्त करते हैं, उसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। उसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। ऐसे त्रिकोणमितीय फलन जो किसी कोण को उसके मुख्य मान के रूप में व्यक्त करते हैं उसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। जैसे अब देखिए, इसके जैसे पढ़ने से पहले हम थोड़ा फलन के विषय में पहले जान लेते हैं। ओके, देखिए फलन क्या होता है। फलन को हम कैसे क्या आपको परिभाषित करवाएंगे, समझिएगा। फलन जैसे समुच्चय हमारा क्या दिया, मान लीजिए कोई समुच्चय दिया, समुच्चय ए दिया हुआ है। समुच्चय ए में ए 1 2 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और बी में क्या दिए हुए हैं, मान लीजिए ए बी सी दिया हुआ। क्लियर है, ये समुच्चय और समुच्चय बी, इसमें डी भी कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की परिभाषा पढ़ने से पहले सबसे पहले फलन के विषय में जानेंगे, फिर त्रिकोणमिति के विषय में जानेंगे, फिर किसके प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के विषय, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के विषय में पूरे जानेंगे। तो सबसे पहले हम फलन के विषय में जानेंगे फलन क्या होता है। ओके, तो समुच्चय मान लीजिए इसे वेन डायग्राम के अनुसार देखेंगे। समुच्चय ए के अंतर्गत 1 2 3 है और बी के अंतर्गत क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। क्लियर है। अब इसका प्रतिबिंब इसमें बन रहा है, इसका इसमें बन रहा है, इसका इसमें बन रहा है। क्लियर है। अब समझिएगा, मैं समझाना क्या चाहता हूं उसे देखिएगा। हमें बताना क्या फलन की फंक्शन क्या होता है। तो यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी दिए हुए हों, याद रखिएगा, हम आपको इसकी डिफिनीशन अच्छी तरह से पिछली कक्षाओं में पिछली में संबंध फलन के अंतर्गत जितनी भी क्लासेस दी गई उसमें हम आपको स्टार्टिंग में ही आपको इसके बताएं, लेकिन फिर से आप समझ लीजिएगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि फलन के अंतर्गत फलन क्या होता है बताया गया। यदि समुच्चय ए और बी दिया हुआ हो और यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। क्लियर है। फलन क्या होता, फलन तभी होगा यदि समुच्चय ए व बी दिए हुए हों और समुच्चय ए, ये हमारा क्या है, ए है और ये क्या है, बी है। क्लियर है। तो यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में हो, बी का प्रत्येक अवयव का हो या ना हो, लेकिन समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। क्लियर है। और याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फलन हो गया। इसके बाद देखिए फलन के बाद क्या आता है, इसके बाद इसमें मान लीजिए प्रांत बताना है ना, तो प्रांत क्या होता है, समुच्चय ए के समुच्चय का प्रत्येक अवयव जो होता है, समुच्चय ए का जो प्रत्येक अवयव होता है वो हमारा क्या होता है, प्रांत होता है। और शह प्रांत मीन्स ये डोमेन और ये कोडोमेन हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है ना। और कोडोमेन के अंतर्गत क्या आता है, समुच्चय बी के सारे अवयव जो होते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, कोडोमेन हो जाएगा, मीन्स सह प्रांत हो जाएंगे। इसके बाद क्या आता है, परिसर आता है। परिसर जो होता है, देखिए रेंज मीन्स क्या होता है, रेंज परिसर होता है। परिसर के अंतर्गत क्या होते हैं, परिसर के अंतर्गत समुच्चय बी के जो प्रतिबिंब अवयव होंगे वो हमारे क्या होते, परिसर के अंतर होते। क्या क्या है समुच्चय बी के अंतर्गत तो ए बी सी डी अवयव हैं, एलिमेंट्स है, लेकिन समुच्चय बी के प्रतिबिंब अवयव कितने हैं, 1 ए बी सी, केवल ए बी सी हमारे क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने फलन के विषय में आपको बताया। फलन यदि समुच्चय ए व बी दिया हुआ हो और समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, फलन है, अदरवाइज फलन नहीं कहेंगे। फिर इसके बाद समुच्चय ए के अवयव को हम क्या कहते हैं, प्रांत मीन्स डोमेन कहते हैं, और समुच्चय बी के अवयव को क्या कहते हैं, शाप्रांत मीन्स क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। इसके बाद जो रेंज होती, परिसर होती, समुच्चय बी का जो प्रतिबिंब अवयव होते हैं, ओके, जो प्रतिबिंब अवयव होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे रेंज होते हैं या परिसर होते हैं। तो आप देखिए समझिएगा। अब इसके बाद आता है
की परिभाषा क्या होती है, ऐसे त्रिकोणमिति फलन। अब त्रिकोणमिति फलन कौन कौन से होते हैं? त्रिकोणमिति फलन जो होते हैं साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ओके, कॉट थीटा, सेक, इस प्रकार से कुल मिला के प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो होते हैं मीन्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो कुल 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा होता है। क्लियर? इस प्रकार से कुल कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। अब जैसे इसमें हमें क्या डिफाइन कर, चलिए प्यारे बच्चों, ये प्रांत और शाप्रांत और रेंज के विषय में अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, मीन्स डोमेन, कोडोमेन और रेंज के विषय में। क्लियर है? इसके बाद अब आता क्या है कि हम आपको बताएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जैसे क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं, समझिएगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात जानने से पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जानने से पहले सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के विषय में तो जान लें। त्रिकोणमिति फलन जो होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं, कुल मिलाकर के कितने होते हैं? 6 होते हैं। कुल मिलाकर इसी में त्रिकोणमिति क्या होती है? आधारित होती है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब देखिएगा, तुम यदि साइन थीटा इधर दिया हुआ तो इधर यदि हम इसे क्या लिख दें, साइन इनवर्स, मान लीजिए इधर कुछ यक्स वक्स रहा होगा तो ऐसे इस प्रकार जो होगा लिख लेंगे फिर, और ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार कॉस इनवर्स हो जाएगा। ये साइन थीटा, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से क्या प्राप्त हो गया, त्रिकोणमिति फलन से क्या प्राप्त हो गया, ये हमारे त्रिकोणमिति फलन होते हैं। त्रिकोणमिति फलन से हमारा क्या प्राप्त हुआ, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन प्राप्त हुआ। फिर इससे ये भी हमारा क्या है, त्रिकोणमिति फलन है। त्रिकोणमिति फलन से क्या प्राप्त हुआ, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये हमारे क्या होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ये क्या, ये प्रतिलोम ये त्रिकोणमिति फलन होते हैं, और ये जो होते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होते हैं। जैसे और क्या कह सकते हैं, टेन इनवर्स, कुछ यक्स है, चलिए हम यक्स कर लेते हैं, यक्स रहा होगा, मान लीजिए यक्स बराबर साइन थीटा था। क्लियर है? कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स जो हो जाएगा, और ये कॉट इनवर्स जो हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे त्रिकोण, तो ये क्या होगा, फलन हम आपको बता दिए। इसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये हमारे क्या होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होते हैं। इसके बाद आता है त्रिकोणमिति फलन होता है। फिर आता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोण फलन में हमने बताया कि त्रिकोणमिति फलन से ही प्रतिलोम क्योंकि त्रिकोणमिति फलन जो होता है इसका अपोजिट ही क्या होता है, इनवर्स ही क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होता है। इसलिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, मान लीजिए एक्स हो जाएगा, कॉस थीटा क्या, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, और क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, और ETC ये दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ETC का मतलब ये होता है कि इसके आगे और भी है, लेकिन इसके आगे कहाँ तक है, कॉसेक थीटा तक। कितना है, कॉसेक थीटा तक, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों कि पहले हमने आपको फलन के विषय में बताएं, ओके। फलन के बाद इसमें प्रांत, शाप्रांत मीन्स डोमेन, कोडोमेन और रेंज मीन्स परिसर के विषय में बताएं कि फलन क्या होता है, रेंज क्या होती है, और कोडोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है। क्लियर है? इसके बाद हमने क्या आपकी इसकी डिफिनीशन को बताया कि ऐसे त्रिकोणमिति फलन जो किसी कोण को उसके मुख्यमान के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। आप देखिए ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो होता है ये क्या करता है, मुख्यमान के रूप में क्या करता है, व्यक्त करता है। ओके, त्रिकोणमिति फलन जो होता है जो त्रिकोणमिति फलन होता है किसी कोण को उसके मुख्यमान के रूप में व्यक्त करता है। कि सिर्फ मुख्यमान क्या होती है, हमारी डिफिनीशन हो गई। अब हम आपको बताएंगे कि मुख्यमान क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो आई होप, मैं आशा करता हूं आप इसके अंतर्गत प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अंतर्गत सबसे पहले फलन के विषय में अच्छी तरह समझें, प्रांत के विषय में और सह प्रांत के विषय में और परिसर मीन्स रेंज के विषय में अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब इसके बाद डिफिनीशन हमारी क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की डिफिनीशन के अंतर्गत इसके एग्जांपल जो है, जैसे जो है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके पूरा एग्जांपल होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब सबसे पहले हम इसमें आपको क्या बताएंगे प्यारे बच्चों कि मुख्य मान क्या होता है। क्या मुख्य मान बताएंगे आपको, समझिएगा। देखिए मुख्य मान क्या होता है, मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, परिभाषा क्या हो गई, डिफिनेशन हो गई प्रतिलोम त्रिकोण इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किसके बाद क्या है, इसका मुख्य मान मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। तो प्रिंसिपल वैल्यू में लिखेंगे,
ऐसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ऐसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ऐसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो किसी कोण को, ऐसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो किसी, देखिए कहने का मतलब ये हुआ मुख्य मान क्या होता है। तो ऐसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो किसी, ऐसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो किसी कोण को, जो किसी कोण को उसके मुख्य मान के रूप में व्यक्त करते हैं। ऐसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो किसी कोण को उसके मुख्य मान के रूप में व्यक्त करते हैं। ऐसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो किसी कोण को उसके मुख्य मान के रूप में व्यक्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके ऐसे त्रिकोणमिति फलन जो किसी कोण को उसके मुख्य मान के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। अब मुख्य मान क्या होता है? ऐसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होते हैं, वह जो उसके मुख्य शाखा में स्थित होते हैं। प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? ऐसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो उसके मुख्य शाखा में क्या होते हैं? जो उसके मुख्य शाखा में स्थित होते हैं। ठीक है ना? जो उसके मुख्य शाखा में स्थित होते हैं मुख्य मान कहलाते हैं। मुख्य मान कहलाते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसके मुख्य मान क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? ऐसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ऐसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति ऐसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो उसकी मुख्य शाखा में क्या होते हैं, स्थित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मुख्य मान कहलाते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप जानेंगे कि ये मुख्य मान की डिफिनीशन हुई, इसके बाद हम अब इसके जो मीन्स फलन क्या होता है और इसके बाद फलन क्या होता है, इसके बाद क्या उसका प्रांत क्या होता है, उसका क्या रेंज क्या होती है, और रेंज जो होता है क्या है? रेंज जो होता है मुख्य मान से ही संबंधित होता है। तो सबसे पहले हम एक वो बनाते, डायग्राम बनाते, फिर उससे समझ जाइएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। देखिएगा प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य ये हुआ, देखिए मुख्य मान की डिफिनीशन लिखी हुई है, समझ जाइए कितना प्रिंसिपल वैल्यू लिखी हुई है। इधर क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा, मीन्स फलन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। अब फलन के अंतर्गत क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स एक्स। ये हमारे क्या होते हैं? ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होते हैं। ओके, कहा गया ना प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के ऐसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ऐसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो उसके मुख्य शाखा में स्थित होते हैं मुख्य मान कहला। अब इसके साइन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा क्या होती है समझिएगा। इसकी जो मुख्य शाखा होती है बंद अंतराल माइनस पाई/2 पाई/, क्या होती है? 2 होती है। और ये कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा क्या होती है? 0 से क्या होती है? पाई होती है। और टेन इनवर्स की क्या होती है? टेन इनवर्स की जो होती है क्या होती है? खुला अंतराल माइनस पाई/2 से पाई/, क्या होती है? 2 होती है। और इसके बाद कॉट इनवर्स की क्या होती है? खुला अंतराल 0 to क्या होती है? 0 to पाई होती है। शेक इनवर्स की क्या होती है? शेक इनवर्स की बंद अंतराल 0 to 0 कॉमा क्या होता है? पाई/, 0 कामा क्या हो जाएगा? 0 कामा क्या होता? पाई होता है। किसकी? सेक की ना, तो सेक की 0 कामा पाई हो जाएगा, फिर माइनस कर देंगे अब पाई/2, मीन्स इसमें पाई/2 नहीं होगा इसके अंतर्गत। अब कॉसेक की क्या होती है? बंद अंतराल, इसका भी होगा बंद अंतराल माइनस पाई/2 से क्या होता है? पाई/2 ही होता है, लेकिन इसमें क्या होगा? केवल 0 सिर्फ नहीं होगा। क्लियर है? मीन्स इसके अंतर्गत ये
मीन्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जो दिया हुआ है, इसमें क्या होगा, जीरो, इसके अंतर्गत जो जीरो वैल्यू आ रही है वो क्या होगी, नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान, इसकी मुख्य शाखा जो होती है, साइन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा क्या होती है, माइनस पाई बाई टू होती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि -90 से 90 के बीच में, -90 भी होगा और -90 भी होगा और 90 भी इसमें काउंट करेंगे। साइन इनवर्स एक्स मीन्स -90 और +90 के बीच की जितनी भी वैल्यू होंगी वो ये साइन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा के अंतर्गत होंगी। क्लियर है। कॉस इनवर्स एक्स की 0 से पाई मीन्स 0 से 180, पाई का मान कितना होता है, 180, चूंकि पाई है, पाई का जो मान होता है ना कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है। इसके बाद देखिएगा इसमें क्या 0 से पाई है, लेकिन पाई बाई टू मीन्स 0 से 90 180 के बीच में होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, सिर्फ 90 नहीं मानेंगे। और इसमें क्या होगा, माइनस पाई बाई टू होगा, लेकिन क्या 0 नहीं मानेंगे प्यारे बच्चों। और इसका जो प्रांत होता है ना, प्रांत समझ लीजिएगा, प्रांत जो होता है -1 से -1 हो जाएगा। और जो किसका साइन इनवर्स का प्रांत इतना होता है, काश इनवर्स का प्रांत भी कितना होगा, इतना ही होगा। tan का क्या होता है, वास्तविक संख्या, काट का क्या होगा, वास्तविक संख्या, और इसका जो होगा वास्तविक संख्या से -1 से 1 क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और इसमें भी क्या करेंगे, -1 से 1 क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो बनकर तैयार हुआ ना प्यारे बच्चों, ये हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, आगे के सभी पॉइंट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है ना। मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ कि फलन क्या, ये फलन हमारा प्रतिलोम त्रिकोणित फलन हो गया, प्रांत हो गया, परिसर हो गया। ओके। जो परिसर जो होता है, ये मुख्यमान जो होता है परिसर से ही क्या होता है, संबंधित होता है। आप नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मुख्यमान के विषय में डिफिनेशन आपको बता देते हैं। मुख्यमान क्या होता है बताएगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, ऐसे प्रतिलोम त्रिकोणित फलन, ऐसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो उसके मुख्य शाखा में स्थित होते हैं, जो इसके क्या होते हैं, मुख्य शाखा में क्या होंगे, मुख्य शाखा क्या होती है। मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ साइन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा -पाई टू होती है। क्लियर है। तो जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मुख्यमान कहलाते। जैसे मैं कह दूं साइन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा -पाई/2 होती है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू यदि कहीं पर क्या आ जाए, पाई/3 आ जाए, तो पाई/3 का मतलब क्या होता है, देखिए पाई/3 आ जाए, पाई/3 का मतलब 60 डिग्री होता है ना, तिरछंग 18 कितने 60 डिग्री। अब 60 डिग्री जो आया है मीन्स पाई/3, जो पाई/3 है इसके अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत स्थित है। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू मान लीजिए पाई/3 आई है, तो क्या पाई/3 इस शाखा के अंतर्गत स्थित, जी हाँ बिल्कुल स्थित, चूंकि इसके अंतर्गत -पाई/2 से पाई/2 ही इसके अंतर्गत आएंगे। तो इसलिए हमारा क्या पाई/3 जो होगा ये साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, मुख्य मान होगा। तो इस प्रकार से, और जैसे हम कास इनवर्स एक्स की बात करें, इसमें यदि पाई/3 आता है मीन 60 डिग्री आता है, तब भी हमारा कास इनवर्स एक्स जो होगा, जो पाई/3 मीन्स पाई/3 जो है, पाई/3 जो है इसमें क्या है 60 डिग्री हो रहा है, तब भी इसके अंतर्गत आ रहा है, इसके अंतर्गत आ रहा 0 से पाई मीन्स 0 से लेके 180 के बीच के, 0 से लेकर के 180 के बीच के जितने भी क्या होंगे एंगल होंगे, वो सभी जो होंगे क्या कॉस इनवर्स एक्स में, कॉस इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा में स्थित होंगे। क्योंकि जो मुख्य शाखा होती है, जो मुख्यमान होते हैं वो क्या होते हैं, परिसर से ही क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने इस अभी तक क्या डिस्कस किया, फलन के विषय में, प्रांत के शाप्रांत के विषय में, परिसर के विषय में क्लियर, और इसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणित फलन के विषय में, और इसके बाद मुख्यमान के विषय में डिस्कस किए। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको इतनी सब बातें समझ में आई होंगी। ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसे याद रखिएगा, चूंकि अगर ये नहीं आएगा तो हम आप मुख्यमान समझ नहीं पाएंगे। ओके। चूंकि मुख्यमान निकलवाएगा, मुख्यमान बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जांपल एक दे रहा हूं, देखिए कैसे, चूंकि आपके एग्जाम में वही मुख्यमान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही तो आता ही है हमेशा। आपको उसमें से पहली बात 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर क्लियर है मुख्यमान से, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। केवल ये याद रखिएगा साइन इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा क्या होती है, साइन इनवर्स की -पाई/2 होती है। जो मुख्य शाखा होती है, जो मुख्यमान होते हैं वही क्या होते हैं, परिसर से संबंधित होते हैं। क्लियर है। और जो कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा क्या 0 to पाई होती है, इसे पढ़ेंगे। साइन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा जो होती है बंद अंतराल -पाई/2 होती है। कास इनवर्स की क्या होती है, बंद अंतराल 0 to पाई होती है। tan इनवर्स की क्या होती है, खुला अंतराल -पाई/2 होती है। कॉड इनवर्स की क्या होती है, खुला अंतराल 0 से पाई होती है। और शेक इनवर्स की 0 से बंद अंतराल 0 से क्या होती है, पाई होती है, लेकिन पाई/2 मीन्स 90 नहीं शामिल होता है। और इसके बाद कॉसेक इनवर्स की क्या होती है, -पाई/2 होती है, बंद अंतराल, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं होता है। और याद रखिएगा जो बड़े कोष्ठक इसमें ये वैल्यू शामिल हो, -पाई/2 और पाई/2 है, तब भी इसकी मुख्य शाखा होगी।
और जीरो से पाई आएगी तब भी इसकी मुख्य शाखा होगी, काश की जीरो से पाई होगी तब भी इसकी मुख्य शाखा होगी। लेकिन इसमें tan इनवर्स x में याद रखिएगा -π/2 से π/2 के बीच की सारी वैल्यू आएंगी, मीन्स -90 से 90 के बीच में। इसका मतलब क्या, -90 इसका मतलब +90, चूंकि पाई -180 हो तो इससे डिवाइड करेंगे तो -90 आ जाएगा। ओके, तो इसके अंदर की जितनी वैल्यू होंगी वो इसके अंतर्गत होंगी, बाकी -π/2 और π/2 नहीं होंगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आप प्रतिलोम त्रिकोणित फलन के अंतर्गत जितनी आपको मैंने बातें बताई अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों, उसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। पहली बात तो ऐसा कोई पॉइंट छोड़े ही नहीं है जिससे कि आपको समझ में ना आए, और आगे भी पढ़ा रहे हैं, पूरा पढ़ा दी। इसके बाद आंसर देखिए, क्वेश्चन बैंक देखिएगा, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए अब इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों हम क्या बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। और इसके मीन्स प्रतिलोम त्रिकोण फलन के जो गुणधर्म हैं वो गुणधर्म आपको आना बहुत जरूरी, क्योंकि यदि आपको गुणधर्म नहीं आएगा तो आप क्या करिएगा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, मुख्य मान ही नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा परम कर्तव्य ये बनता है कि सबसे पहले हम आपको इसके प्रतिलोम त्रिकोण फलन के गुणधर्म मीन्स प्रॉपर्टी बताएं। ओके, तो चलिए प्रॉपर्टी जानने से पहले एक नोट पॉइंट में आप ये लिख लीजिएगा कि नोट पॉइंट में क्या लिखना है कि जो मुख्य मान होता है परिसर से संबंधित होता है। मुख्य मान जो होता है परिसर से, मुख्य मान जो होता है परिसर से क्या होता है, संबंधित होता है। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जिस फलन की जो फलन एकाकी और आच्छादक होगा उसी का हम नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट नंबर 1, नोट पॉइंट नंबर 2 कि क्या लिखना है, जो फलन एकाकी मीन्स 1 1 फंक्शन एक है, जो फलन एकाकी और आच्छादक होंगे, जो फलन एकाकी और आच्छादक होंगे, जो फलन एकाकी और आच्छादक होंगे उन्हीं का, जो फलन एकाकी और आच्छादक होंगे उन्हीं का प्रतिलोम त्रिकोणित फलन ज्ञात किया जा सकता है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे नोट पॉइंट, जो मुख्य मान होता है वो परिसर से ही संबंधित होता है। ओके, जो फलन एकाकी और आच्छादक होंगे उन्हीं के प्रतिलोम त्रिकोणित फलन ज्ञात कर सकते हैं। अब कौन फलन एकाकी होंगे, कौन आच्छादक होंगे, आप संबंध फलन रिलेशन फंक्शन पहला चैप्टर देखिएगा, उसमें अच्छी तरह से हम बताएं और प्रूफ भी करवाए हैं और इसके क्वेश्चन भी करवाएं, ठीक है ना। एकाकी फलन क्या होता है, समुच्चय ए व बी दिए हुए समुच्चय के प्रत्येक अवयव यदि प्रतिबिंब समुच्चय बी में, यदि समुच्चय के प्रत्येक अवयव केवल एक प्रतिबिंब समुच्चय बी में है तो कहेंगे फलन हमारा एकाकी है। और यदि वो क्या है, एकाकी है, और एकाकी प्रूव करने के लिए f(1) = f(x2) दिखाते हैं। और आच्छादक में हमने बताया कि यदि समुच्चय ए व बी दिए हुए हो और समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव क्या हो, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव क्या प्रतिबिंब अवयव हो। यदि समुच्चय बी दिए हुए हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव क्या हो, प्रतिबिंब अवयव हो, तो हम कहेंगे फलन क्या, आच्छादक है। आच्छादक प्रूव करने के लिए हमने सब आपको पूरी प्रक्रिया जो है वो सब बता दी प्यारे बच्चों। पॉइंट को लिख लीजिएगा। ओके, बता दिए हैं, आप जा करके पिछली क्लास में मीन्स संबंध फलन रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरह से जाकर देखिए, प्लेलिस्ट तैयार किए प्यारे बच्चों, क्रम वाइज आप करिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें हम आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, प्रतिलोम त्रिकोणमित फलन के गुणधर्म, प्रतिलोम त्रिकोणमित फलन के गुणधर्म बताएंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के गुणधर्म, प्रतिलोम त्रिकोणित फलन के गुणधर्म क्या होते हैं। तो इसके कुल 2 गुणधर्म होते हैं। पहला गुणधर्म जो हमारा होता है, प्रतिलोम त्रिकोणित फलन के कुल कितने गुणधर्म होते हैं, 2 होते हैं। पहला गुणधर्म क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणित फलन गुणधर्म के अंदर पहला व्युत्क्रम गुण,
मीन्स इनवर्स प्रॉपर्टीज, इनवर्स प्रॉपर्टीज। प्रतिलोम त्रिकोणित फलन के गुणधर्म के अंतर्गत पहला जो हमारा गुणधर्म होगा वो क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम गुण होगा। क्या होगा, व्युत्क्रम गुण। थोड़ा और सही से लिख देते हैं। व्युत्क्रम गुण के अंतर्गत देखिए, कहने का तात्पर्य हो इनका व्युत्क्रम गुण बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों। यदि आप उसे समझ नहीं पाएंगे, मुख्य मान आप नहीं निकाल, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। देखिए गुणधर्म में क्या होगा, पहला साइन इनवर्स एक्स का व्युत्क्रम गुणधर्म, इसका साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, व्युत्क्रम गुण के अंतर्गत हम सीख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। ओके, और इसके बाद कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। इसके बाद tan इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा cot इनवर्स 1/x हो जाएगा। अब इतना ही हुए। अब इसी में हम क्या कर सकते हैं, अथवा करके लिख लेंगे। मीन्स साइन इनवर्स इतना होता है, यदि हम क्या कर दें, कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। इसी में हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। यदि हम कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। क्लियर है। तो ये व्युत्क्रम गुण के व्युत्क्रम का मतलब अपोजिट इनवर्स होता है, मीन्स जिसे कहते हैं कि उल्टा देसी भाषा में। क्लियर। मीन्स साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, उल्टा साइन इनवर्स एक्स का कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। जैसे दिन का रात होता है ना, उसी प्रकार इसमें डे का नाइट होता है, नाइट का डे होता है ना, उसी प्रकार ये साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। जरूरत पड़ेगी कि साइन इनवर्स एक्स को यदि हम कॉसेक इनवर्स में चेंज करेंगे, चेंज करने के थीटा को अपोजिट बदल देंगे, बस हो गया। क्लियर है। तो साइन इनवर्स एक्स का अपोजिट क्या, इनवर्स क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। जैसे ये क्या है, डे है और ये नाइट है ना, तो डे का नाइट हो गया, फिर नाइट का क्या होता है, डे होता है ना, उसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स का सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, और सेक इनवर्स एक्स का क्या, कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये हमारे व्युत्क्रम गुण होते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आप व्युत्क्रम गुण के विषय में और ये फार्मूला अच्छी तरह से कंठस्थ रखिएगा। चूंकि यदि कंठस्थ रहेंगे ना तो मुख्यमान प्रिंसिपल वैल्यू आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों, हम आपको फार्मूला भूलने ही नहीं देंगे, क्योंकि जितने बार आवश्यकता पड़े उतने बार राइट करेंगे, आपको सिखाएंगे प्यारे बच्चों, भूल ही नहीं पाएंगे। केवल कंटिन्यू क्लास करिएगा, बस हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये व्युत्क्रम गुण के फार्मूले हो गए। ये हमारा प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन के दो ही गुणधर्म होते हैं। पहला गुणधर्म क्या होता है, व्युत्क्रम गुण। दूसरा क्या होता है, स्वयं समंजक गुण होते हैं। व्युत्क्रम गुण के अंतर्गत ये होते हैं साइन इनवर्स एक्स का क्या होते हैं, इस प्रकार से सब फार्मूले होते हैं। तो इसे याद रखिएगा प्यारे बच्चों, और स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और जिसकी मुख्य थ्योरम जो होती है, मुख्य प्रमेय जो होती है ना, उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या डिस्कस कर लें कि इसका जो दूसरा गुणधर्म होता है, दूसरा गुणधर्म क्या है, स्वयं समंजक गुण। स्वयं समंजक गुण। स्वयं समंजक गुण के अंतर्गत क्या होगा, देखिए स्वयं समंजक गुण में हम क्या सीखेंगे, यदि कहीं पर क्या लिखा हो, साइन इनवर्स क्या लिखा हो, साइन थीटा लिखा हो, और कहीं पर लिखा हो क्या लिखा हो, कॉस इनवर्स कॉस थीटा लिखा हो, कहीं पर क्या लिखा हो, tan इनवर्स tan थीटा लिखा हो। ओके, तो क्या होता है, यदि साइन इनवर्स, ये हमारा देखिए कहने का तात्पर्य ये हुआ, कहीं पर साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा हो तो इसकी वैल्यू जो होगी थीटा के बराबर होगी। कॉस इनवर्स कॉस थीटा लिखी हो तो इसकी वैल्यू थीटा के बराबर होगी। tan इनवर्स tan थीटा तो इसकी वैल्यू थीटा के बराबर होगी। क्लियर है। अब इसी में और देखिएगा, चौथा पॉइंट क्या है, कॉट आता है। फिर क्या आता है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा कहीं दिया हो तो क्या होता है, थीटा के बराबर होता है। इसके साइन कॉस टाइम, फिर इसके बाद सेक आता है, सेक इनवर्स
थीटा दिया हो तो याद रखिएगा थीटा के बराबर होगा। इसी प्रकार यदि क्या दिया हो, कॉशेक इनवर्स क्या दिया हो, कॉशेक इनवर्स कॉशेक थीटा दिया हो तो किसके बराबर होगा, कॉशेक इनवर्स कॉशेक थीटा दिया हो थीटा के बराबर होगा। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारे कुल कितने पॉइंट हुए, 6 पॉइंट हुए प्यारे बच्चों। तो ये स्वयं समंजक गुण होते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टीज होता है। इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के 6 फार्मूले बनते कौन कौन से, यदि कहीं पर साइन इनवर्स साइन थीटा दिया हो थीटा के बराबर, काश इनवर्स काश थीटा हो थीटा के बराबर, टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा के बराबर, शेक इनवर्स शेक थीटा थीटा के बराबर, काशेक इनवर्स काशेक इनवर्स काशेक थीटा थीटा के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमारे स्वयं समंजक गुण होते हैं। तो हमने प्यारे बच्चों आपको देखिए क्या, और इसकी जो और 3 फार्मूले हैं उसे भी लिखवा देते हैं प्यारे बच्चों। देखिए 3 फार्मूले क्या हैं, फिर इसके बाद बताते हैं आपको। पहला फार्मूला है कि हमारा इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा, या लिख ये एक्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। क्लियर, थीटा के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। साइन इनवर्स थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। और क्या लिखना, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो इस प्रकार से हमारे 3 फार्मूले और है। तो देखिए हमने प्यारे बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमित फलन के अंतर्गत हमने आपको क्या क्या बताया, फलन बताया, प्रांत बताया, शाह प्रांत बताया, मुख्य मान बताया, परिसर बताया, इसके प्रतिलोम त्रिकोणमित फलन की परिभाषा बताएं, मुख्य मान की परिभाषा बताएं, और इसके बाद क्या फलन क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है वो बताएं। इसके बाद उसका प्रांत क्या होता है, मीन्स डोमेन क्या होता है, शाह प्रांत मीन्स रेंज क्या होती है, और मीन्स साइन इनवर्स एक्स की शाखा क्या होती है, कास इनवर्स की शाखा क्या होती है, सब शाखा के विषय में डिस्कस करके इसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमित फलन गुण के अंतर्गत आ गए। गुण के अंतर्गत बताया गया। ओके, गुण के अंतर्गत एक पहला गुण बताया गया व्युत्क्रम गुण, दूसरा क्या बताया गया, मिस इनवर्स प्रॉपर्टीज, दूसरा बताया स्वयं समंजक गुण, मीन्स क्या होता है सेल्फ एडजस्टिंग क्या होता है प्रॉपर्टीज होता है, मीन्स दूसरा गुण क्या बताया स्वयं समंजक गुण, पहला गुण व्युत्क्रम गुण, दूसरा स्वयं समंजक गुण। और इसके बाद हमने बताया कि हमने आपको क्या बताया प्यारे बच्चों की व्युत्क्रम गुण के अंतर्गत फार्मूले हमने जितने भी बनते तो बता दिए, इसके बाद स्वयं समंजक गुण के अंतर्गत ये फार्मूला सही बता दिए। और ये फार्मूले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, यदि आपको ये नहीं आएंगे ना तो बहुत आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मीन्स मेनी डिफिकल्टीज ऑफ फेस, मीन्स बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। जब प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे बार बार सूत्रों का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे और सूत्र एकदम से रटवा देंगे आपको, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, मुख्य मान मीन्स मुख्य शाखा, और सबसे पहले तो हम आपको कुछ थ्योरी वो बताएंगे, क्या कहते हैं, मुख्य प्रमेय बताएंगे, मुख्य थ्योरम मीन्स प्रिंसिपल जो थ्योरम होंगे उन्हें आपको बताएंगे, और जब प्रमेय आपको बता देंगे, प्रमेय के बाद हम मुख्य, और इस सिलेबस के अंतर्गत ज़्यादा कुछ है नहीं है। फिर इसके बाद मुख्य मान सिखा देंगे और चैप्टर को फिनिश करते हैं। फिर मैट्रिक्स में आ जाएंगे, मीन्स आप व्यू में आ जाएंगे, क्लियर है। फिर डिटरमिनेंट्स में सैद्धांतिक में आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों जितना हम आपको आज बताया उसका रिवाइज भी रिकॉल भी करवा दिए प्यारे बच्चों। तो आई होप मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप कंटिन्यू क्लास करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कोई भी क्लास को अपलोड करे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे प्यारे बच्चों, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।